घड़साना आंदोलन के अंदर 6 महीने की कैद काट कर आया है, उसे संघर्ष में लग रहा है। तो ये दृश्य शायद आपने विधायकों या किसी मंत्रियों के ऑफिस के अंदर नहीं देखा होगा। ये भारत का संविधान है, उसकी उद्देशिका है, तस्वीर है, ये भारतीय संविधान की लगाई हुई है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं इस वक्त भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव मलखेड़ा में मौजूद हूं और मलखेड़ा में मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं वह कॉमरेड बलवान पूनिया का घर है। आज मैं यहां पर पहुंचा हूं और यहां पर आज मेरे को कोई नहीं मिला। उनके फादर साहब यहां पर बैठे हुए हैं। उनके फादर साहब छोटू राम पूनिया से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार कॉमरेड बलवान पूनिया का ये जो संघर्ष रहा, संघर्ष के बलबूते पर उन्होंने भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ा, एमएलए बने और आज मैं उनके घर पर पहुंचा हूं। आप ये देख सकते हो, एक साधारण वेशभूषा के अंदर एक साधारण उनका मकान जो है बना हुआ है। हम अगर आमतौर पर विधायक या मंत्रियों के घर देखें तो उनके घर पर इतने सुरक्षा गार्ड रखे होते हैं कि हम उनके घर तक अंदर जा ही नहीं पाते और पायलट जिप्सी भी चलती है, लेकिन उनके घर हमने सीधे दस्तक दी है। न हमें कोई सुरक्षा गार्ड मिला, हमें न कोई यहाँ पर कोई गनमैन मिला, जबकि उनके फादर साहब कमरे के अंदर बैठे हुए दिखाई दिए। अब उनके फादर साहब छोटू राम पूनिया जी जुड़ गए हमारे साथ, चलते हैं उनसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद। हमारे साथ बलवान पूनिया के पिता श्री छोटू राम जी पूनिया जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। छोटू राम जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। छोटू राम जी, संघर्ष से गुजरते हुए बलवान पूनिया जी विधायक बने, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा मानते हैं आप? सबसे सुंदर कार्यकाल रहा 5 साल का जी। लोगों की वो समस्याएं सुनी और उसका निस्तारण भी बड़े तौर तरीके से किए जी। और कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग संतुष्ट हैं तहसील जी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उन्होंने रड़क निकालने का काम किया है। पिछले 5 सालों में उन्होंने मुकदमे लगवा दिए, झूठे केस लगवा दिए। इन बातों में कहां तक कितना दम है? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बिल्कुल एक भी केस अगर कोई साबित कर दे कि बलवान ने लगवाए हैं जी, तो उसका हम चौगान के अंदर आकर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना विरोध कर रहा है। जी। सबसे बड़ा काम आप क्या मानते हैं? पिछले 5 सालों की बात करें, किसान लगातार कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, लेकिन नहरों की अगर बात करें तो पानी बहुत कम आया है। कहां कितनी सच्चाई है ये बताइए। नहरों में एक साल तो डेमू में पानी कम था, जाना ही कहाँ था जी। वो चाहे बलवान को आरोप लगाए, किसी पर लगाए जी। बाकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहरों का डिस्चार्ज होती है पंजाब से, वहां से खामियां होती हैं। 2-2, 3-3 स्टेटों की सरकार का मामला है और हर चीज में आज राजनीतिक है। तो बलवान है वो बीजेपी का इनके विरोधी है और पीछे बीजेपी की सरकारें वो उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है पानी आया नहीं, पानी आया है, बड़ा कम ज्यादा होता रहा है जी। बलवान का जो संघर्ष रहा है, आज जो विधायक बना है, उसमें कितना का संघर्ष उन्होंने किया है? कौन से सन में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी? क्या आपने कभी उनको रोका टोका नहीं भी? राजनीति हमारे लिए क्या मायने रखती है, हम तो किसान मजदूर के बेटे हैं, हम अपना काम करें, तो कभी आपने डांटा नहीं? बलवान जब 2002 के अंदर एलएलबी के लिए गया जी, हनुमानगढ़ पड़ता था, उस टाइम इसने एसएफआई से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया। तकरीबन 6 महीने इसको करते हुए मेरे को पता चला, तो हमारे बैठकर बात हुई घर के अंदर। तो इसने मेरे को एक जवाब दिया कि आप पहले हमें सामाजिक और ये समाज की सामाजिक बातें करते हो और समझाते रहे, अब मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा, वकाल तो करने कभी कर लो, मैं समाज को जागरूक करूँगा, उनके जितने भी कमियां हैं या उनका सहयोग करूंगा, उनके लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। तो इसके बाद में मैंने तो कभी कहा नहीं, अपने काम लग गया। हमारा काम है जनता की सेवा करना, गहराई की सेवा मैं कर देता हूँ, जनता की सेवा ये करता है अपने विचारों से, अपने काम से। जी। तो पिछले 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में
विकास भी हुआ है, क्या एक बार फिर से रिपीट हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? बड़े सुंदर तरीके से रिपोर्ट होंगे। पिछली विधानसभा चुनाव में तो हम 22,000 के आसपास, 22-23,000 के आसपास से जीते थे। अब की बार 30,000 से जीते। जी। कितने पढ़े लिखे हैं बलवान पुनिया जी की बात करें? बलवान BLLB जी। BLLB इसके 1-2 साल वकालत की हुई भी है। वकालत में बैठा है कोर्ट में, फिर संघर्ष में लग गया। जी। सबसे बड़ा काम आप पिछले 5 सालों का क्या मानते हैं, जिनको देख करके एक बार फिर से जनता के अंदर खुशी है और वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से बलवान पुनिया विधायक बने? सबसे बड़ा काम होता है जी, आज के परिदृश्य में देखें तो शिक्षा बड़ा काम है। जी। जिस घर के अंदर शिक्षा है, जिस समाज में शिक्षा है, जिस गांव में शिक्षा है, जिस तहसील में शिक्षा है, जहाँ शिक्षा होगी वहाँ सब कुछ अपने आप ही सोल्व हो जाता है। जी। तो इसने शिक्षा में सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत की है। कॉलेजें खुलवाए, IT कॉलेज खुलवाए। हर स्कूल के अंदर ग्राउंडों की बात हो या स्टाफ की बात हो तो उसमें से संघर्ष किया है। सबसे बड़ा काम ये है। दूसरे नंबर, आप आज बाधा तहसील में या अपने इस हनुमानगढ़ जिले में किसान सबसे ज़्यादा है, तो किसानों के लिए इसने बार बार बीमा योजना हो और हो, लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए। पानी के मामले में तो 2002 से ये घड़साना आंदोलन के अंदर 6 महीने की कैद काट कर आए। उसे संघर्ष में लग रहा है और वो उनका जो आंदोलन था वो विजय हुए, उन्हें उसको पानी पूरा मिला। उसके बाद में भादरा में जुट गया और भादरा में लड़ाई लड़ी, जनता ने साथ दिया, साथ देती रहेगी, दे रही है। जी। विपक्ष से एक बड़ा आरोप ये लगा रही है कि पिछले 5 वर्षों में कॉमरेड बलवान पुनिया ने बड़े स्तर पर जो है पैसा कमाया है, भ्रष्टाचार किया है। कितना आरोप ये सही है? आप देखो जी, ऐसा है, फिलहाल टाइम चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में। जी। तो राजस्थान में दिल्ली केंद्र के अंदर BJP की सरकार है। जी। हरियाणा के अंदर BJP की सरकार है। जी। राजस्थान में कम से कम 10 या 15 छापे अभी पड़े, CD अथॉरिटी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी। तो वो विपक्ष कह रही है वो छापा मरवा दे, उसमें क्या दिक्कत है, पकड़वा दे अपना पैसा जो 2 नंबर का कमाए हो। बलवान ने एक पैसा नहीं कमाया। अगर कमाया है तो वो लगाओ। फिर जो गहलोत के लगा रहे हैं और औरों के लगा रहे हैं, तो बलवान के ID के छापे क्यों नहीं लगवा सकते हो? रोज बड़ी जनता क्या कह रही है, किसी के सामने बलवान का 2 नंबर का पैसा दिख कहाँ रहा है, दिखाओ, उसको शो करो। कौन रोक रहा है? माइक में कहने से क्या होता है? मरवा दो ID का छापा, अपने यहाँ भी छोड़ो जी सारी बात। अच्छा, एक बात और बताइए छोटू राम जी, जिस प्रकार उन्होंने कल या परसों अपने फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर आर्थिक सहयोग की मांग की है और विपक्ष कह रहा है कि ये सब ड्रामेबाजी कर रहा है, पैसा बहुत है, जबकि बलवान पुनिया कह रहा है भी मैं दूसरी बार भादरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, आप मेरे को सहयोग करें। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो वही बात है, मैंने पहले कह दिया, अगर पैसा कमाता जब तो पास में पैसा होता, जब ये अपने एक जो महीने में तनख्वाह मिलती है उसमें इसकी 2-2 गाड़ियां चलती हैं, 3-3 ऑफिस चल रहे हैं, तेल बढ़ रहा है, हर महीने में जयपुर के 5 चक्कर लगते हैं, तो पैसा तो बहुत खर्च हो जाता है, मचने का सवाल नहीं, पैसा है ही नहीं। और अब क्या, हमने तो पहले ब्लॉक जोन का चुनाव लड़ा था, हमारे घर से एक पैसा नहीं था, नहीं लगा, जीत गया। फिर ब्लॉक का चुनाव लड़ा, हमारे पास पैसा नहीं था, जनता ने साथ दिया, जीत गया। 2 विधानसभा के चुनाव पहले लड़े, जनता ने साथ दिए, अच्छा वोट है। तीसरी बार जनता ने जिता दिया अपना पैसा लगाकर। हमारे पैसा है नहीं। अगर हम पैसा कमाने लग जाएंगे तो हमारे पर को पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कमा रहा है, वो क्यों देगा सहयोग? आज वो सहयोग खुलकर दे रहे, चुनाव का कैंपेन सारी जनता कर रही है। हमारे तो कोई मतलब नहीं, हमारे घर तो चुनाव से कोई स्टार्टिंग नहीं होती किसी प्रकार की बात। हमारे घर से तो बलवान निकलता है, हम घर के वोट मांगने के लिए निकलते हैं, दूसरा काम ही नहीं है। काम जनता का है और जनता का सहयोग, और जनता चुनाव लड़ रही है, बलवान उनका नेता है। अपने छोटू राम जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह से हम विधायकों के घर देखते हैं, उनके कोठियों के बाहर इतने बड़े स्तर पर उनके सुरक्षा गार्ड खड़े रहते हैं, पायलट जिप्सी चलती है, ऐसे में मैं जब यहाँ आया तो आपके पास न कोई सुरक्षा है, न कोई पायलट जिप्सी चलती है, आम आदमी की तरह आप हमें बैठे हुए नजर आए, हमने घड़े से पानी भी पिया, तो ये आपको फीलिंग नहीं आती भी हम विधायक के बाप हैं? देखो जी, ये नीचे से उठे हुए आदमी है जी। और हम हमारे नेचर में हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, उसमें करना उचित है। जी। लोगों के जो बड़े बड़े उनके अगर करेंगे तो बलवान का नंबर विधायक बनने के लिए इस तहसील में जगह नहीं है कहीं। जी। बलवान सिंपल जीवन जिए, सिंपल जिएगा तो जनता साथ रहेगी। अगर ये दिखावे में आ गया
और वो काम करेगा तो जनता बलवान के साथ रहने वाले नहीं, हम तो ये मानकर चलते हैं। जीत के प्रति कितने का आश्वस्त हो? क्या एक बार फिर से बलवान रिपीट हो पाएगा? 101%। जी 101% रिपीट होगा, पहले से ज्यादा वोटों से रिपीट होगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कॉमरेड बलवान पूनिया के पिता छोटूराम जी पूनिया, जिन्होंने बताया कि बलवान पूनिया का संघर्ष है वो अपने आप में एक मिसाल है। वो 6 महीने तक गढ़साना किसान आंदोलन के दौरान जेल में रहे और आज एक जमीन से उठा हुआ आदमी इस भादरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना। चाहे वो बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, हर क्षेत्र के अंदर बलवान पूनिया ने काम किया है और उस काम के दम पर एक बार फिर से बलवान पूनिया वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनको लगता है कि एक बार फिर से बलवान पूनिया विधायक बनेंगे और पिछले दफा जो वोटों का अंतराल जो जीत का रहा था उससे कहीं बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। और आज आपने देखा कि हमने आपका साक्षात्कार बलवान पूनिया के पिता छोटूराम जी से करवाया है और यह साक्षात्कार आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार हमारी चुनावी यात्रा भादरा क्षेत्र में जारी है, लगातार बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।